pollen pistil interaction. Fertilization in for seed formation, फ्रूट फॉर्मेशन, मतलब पोलन का और पिस्टिल का इंट्रैक्शन होगा तो सीड का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा. बिफोर फर्टिलाइजेशन, सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ पोलन बाय स्टिग्मा. फर्टिलाइजेशन पहले स्टिग्मा पर पोलन का सिलेक्शन होगा या फिर रिजेक्शन होगा. सरफेस ऑफ स्टिग्मा क्या होता है? सेल्स, यूनिसेलुलर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पैपिले, मेम्ब्रेन. क्यूटिकल होती है और ये बाहर वाली पेलिकल होती है. टूटेगी या नहीं, कंपेटेबल है या नहीं है, मतलब जो उसकी ये अंदर वाली तो क्यूटिकल और ये पेलिकल है. ये क्यूटिकल टूटेगी या नहीं, अगर पोलन कंपेटेबल होगा तो टूट जाएगी, नहीं होगा तो नहीं टूटेगी. Two types of stigma. Dry stigma. Papillae has a hydrated proteinaceous cover over cuticle. Papillae has a hydrated proteinaceous cover over cuticle. ये है ब्रेसिकेसी के अंदर, एस्ट्रेसी के अंदर और कैरियोफिलेसी के अंदर ड्राई स्टिग्मा पाया जाता है. ब्रेसिकेसी, एस्टरेसी और कैरियोफिलेसी के अंदर. फिर है वेट स्टिग्मा. कंटिन्यू सिलेक्शन ऑफ लिक्विड्स बाय स्टिग्मा सेल्स. लिक्विड क्यूटिकल, सोलेनेसी, मालवेसी, ओनाग्रेसी. मतलब क्या है? वेट स्टिग्मा किस कंटिन्यू सिक्रीशन ऑफ लिक्विड्स बाय स्टिग्मा सेल्स, लिक्विड क्यूटिकल हो जाती है. फिर ये सोलेनेसी के अंदर, मालवेसी के अंदर और ओनाग्रेसी के अंदर मिलता है. फिर पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन स्टिग्मा, बाइंड विथ पेपिले इफ कंपेटेबल, और क्यूटिकल डिग्रेड हो जाती है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है. मतलब पोलन ग्रेन क्या करते हैं? फॉल ऑन स्टिग्मा, बाइंड विथ पेपिले, और अगर कंपेटेबल है तो क्यूटिकल डिग्रेड हो जाएगी और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. फिर है एज पोलन ट्यूब ट्रेवल्स इन स्टाइल इट यूजेस फूड, और वो कौन सा फूड होता है? स्टार्च. मटेरियल फ्रॉम स्टाइल, है ना, ये जो स्टाइल के अंदर जो मटेरियल होता है स्टार्च के फॉर्म में उसको यूज़ करती है. पिस्टिल, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, आरएनए का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा. मोर देन वन पोलन फॉल ऑन स्टिग्मा बट ओनली वन ट्यूब सक्सेसफुली फर्टाइल द एग. एज पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक, लो ऑक्सीजन, टिप degenerate and male gamete are released. As pollen tube embryo sac का फॉर्मेशन करेगी, लो ऑक्सीजन आएगा वहाँ पे, टिप डिजेनरेट एंड मेल गैमेट आर रिलीज. Adaptations of stigma in petunia, giames etc. Lipid, resin, sugar, sticky oily secretion by stigma. In adaptation of stigma in petunia and giames etc. Sticky oily secretion by stigma, lipid, resin, sugar. इन ब्रेसिका मेल्टिंग टुगेदर रिएक्शन होती है. इन ब्रेसिका के अंदर पोलन रिलीज क्यूटिनेज, डिग्रेड क्यूटिकल. पोलन रिलीज करेंगे क्यूटिनेज एंजाइम और डिग्रेड कर देंगे क्यूटिकल को. मेल्टिंग टुगेदर रिएक्शन होगी ब्रेसिका के अंदर. इन कॉस्मोस म्यूसिलेज बाय स्टिग्मा. पोलन वायबिलिटी, longevity, रेसिडा फूड 3 मिनट्स वायबल, GMAs 5 मिनट्स वायबल होगा पोलन, और प्रूनस का 15 दिन के लिए, प्राइमला एलेटर का 56 डेज के लिए. हाइड्रेटेड पोलन ग्रेन्स, RRNA TRNA रेशियो इंक्रीज.
fast growth of pollen. Pollen intine. Below aperture hydrolytic enzymes. ये alkaline phosphatase, ribonuclease, esterase, amylase. Alkaline phosphatase, ribonuclease, esterase, amylase. Monocyphonaceous, ये पोलन विथ सिंगल ट्यूब. मोनोसाइफोनेशियस का मतलब पोलन विथ सिंगल ट्यूब. पॉलीसाइफोनेशियस पोलन विथ मोर देन वन ट्यूब. एल्थिया रोजिया 10 पोलन ट्यूब. मालवा नेग्लेक्टा 14 ट्यूब. 14 पोलन ट्यूब्स पाई जाती हैं. एल्थिया रीजिया के अंदर 10 पोलन ट्यूब्स. मालवा नेग्लेक्टा के अंदर 14 पोलन ट्यूब्स होती है. पॉलीसाइफोन मतलब मोर देन वन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन. तो ये एल्थिया रोजिया के अंदर 10 है. मालवा नेग्लेक्टा के अंदर 14 है. एमेंटीफेरी ब्रांच्ड पोलन ट्यूब. मैक्सिमम फंक्शन एज हॉस्टोरिया. एमेंटीफेरी के अंदर ब्रांच पोलन ट्यूब होती है और उनका उसका मैक्सिमम फंक्शन होता है हॉस्टोरिया की तरह काम करना. फर्टिलाइजेशन, ये डिस्कवर किया था स्ट्रेसबर्गर ने 1884 में. डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन सिनगैमी 1884 के अंदर. मोनोट्रापा के अंदर देखो क्या होता है इसमें. जैसे कि ये पोलन है और ये पोलन ट्यूब है. वैक्यूलाइजेशन हो गया. न्यूक्लियर रीजन है. कैलोस प्लग है. जनरेटिव सब एपिकल रीजन वेजिटेटिव है. कैप ब्लॉक पैक्टिन मैक्सिमम. और टिप और एपिकल ये ग्रोथ करता है. यहाँ पे ट्यूब वॉल क्या है, पैक्टिन, पैक्टोसेलुलोज और सेलुलोज की बनी होती है. पोलन जर्मिनेशन. पोलन फॉल्स ऑन स्टिग्मा, गेट हाइड्रेटेड, साइटोप्लाज्म एक्टिवेट्स, पोलन ट्यूब formation starts. Cytoplasm activates, pollen tube formation starts. Tube growth depends on internal structure of style. Solid style dicots के अंदर pollen tube पैक्टिनीज. होलो स्टाइल लीलियम के अंदर होगी. ओइनोथेरा, पेट्यूनिया एंड धतूरा के अंदर क्या है भाई, पोलन ट्यूब. ग्रो इन intercellular space in style. In Oenothera, Petunia and Dhatura, pollen tube grow in intercellular space in style. Fasciolus vulgaris, pollen tube grow near vascular supply, fast growth. As pollen germination, all content cytoplasm organelles, vegetative and generative nucleus come into tube. Vegetative nucleus enters first behind apical region. Callose depression, callose plug to stop backward movement of pollen content. Extreme tip of pollen tube, cap block for growth of tube. If removed, tube growth stops. Wall of pollen tube, pectin mainly and cellulose. Maximum tip region as move behind, pectin decrease. Cytoplasm of pollen, mitochondria, Golgi, ER lipid. Cablo, Golgi, RNA and polysaccharide. ओव्यूल माइक्रोपाइल की साइड में और एम्ब्रियोसैक एग सिनाइजेड. ये इस तरीके से ऑब्ट्यूरेटर्स, ये जैसे कि ये एम्ब्रियोसैक है, यहाँ पे ये ऑब्ट्यूरेटर्स टुवर्ड्स एम्ब्रियोसैक, मतलब पोलन ट्यूब को इस साइड एम्ब्रियोसैक की साइड में वो डायरेक्शन देते हैं ऑब्ट्यूरेटर्स. Unidirectional growth of pollen tube towards ovule. Chemicals of filiform apparatus. Pollen tube growth towards embryosac.
केमिकल्स ऑफ ऑब्ट्यूरेटर भी मतलब उसको गाइड करते हैं। फिर पोलन ग्रेन, जनरेटिव न्यूक्लियस में स्पिंडल फाइबर इलिप्सोइडल स्ट्रक्चर के होते हैं। बोरोन पोलन ट्यूब ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट द ट्यूब फ्रॉम ब्रस्ट। और कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स पोलन ट्यूब मूवमेंट में काम आती है। कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स पोलन ट्यूब मूवमेंट के में हेल्प करती है। बोरिक एसिड और बोरेट इन कल्चर भी हम डालते हैं पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए। कैल्शियम हेल्प इन डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्यूब, सपोर्ट पोलन जर्मिनेशन, पॉपुलेशन इफेक्ट, क्राउडिंग इफेक्ट को वो करता है। लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब होती है जिया मेज के अंदर, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी जिया मेज के अंदर। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, तो ये है मीजोगैमी। अगर यहाँ से जो इंटेगुमेंट है वहाँ से वाया इंटेगुमेंट कुकरबिट और पॉपुलस के अंदर मीजोगैमी। पोरोगैमी मतलब जैसे माइक्रोपाइल के थ्रू है, वाया माइक्रोपाइल मोर कॉमन कैप्सुला के अंदर होती है पोरोगैमी। मीजोगैमी वाया इंटेगुमेंट कुकुरबिटा और पॉपुलस के अंदर। चैलेजोगैमी जो चैलेजा की तरफ से होती है बाई ट्रेबुलिन इन कैजुराइना वाया चैलेजा। एमेंटिफेरी प्लांट में बेटुला जगलेंस रोजिया कैजुराइना ओस्टेरिया पेट्रोकार्गा। तो पोरोगैमी तो कैप्सुला के अंदर है और मीजोगैमी कुकुरबिट और पॉपुलस के अंदर, और इनमें एमेंटिफेरी बेटुला जगलेंस रोजिया कैजुराइना ओस्टेरिया इनमें चैलेजोगैमी है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियोसेक, irrespective of place of entry of pollen tube in ovule, the tube always enters the embryosac from micropyle only। ठीक है। पॉसिबिलिटीज क्या हैं इसकी? बिटवीन एग एंड सिनर्जिड विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। फिर है बिटवीन वॉल ऑफ एम्ब्रियोसेक एंड सिनर्जिड, बिटवीन टू synergids without destroying them, direct penetrate one synergid, indeterminate। और inside synergid जिब्रेलिक एसिड कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, Ga3 की कंसनट्रेशन, synergids डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। synergid हेल्प इन रिलीज ऑफ मेल गैमेट, बोथ मेल गैमेट वेजिटेटिव न्यूक्लियस और प्लस साइटोप्लाज्म, ये रिलीज इन द सिनर्जिड। पोलन साइटोप्लाज्म एंड सिनर्जिड साइटोप्लाज्म डू नॉट मिक्स। पोलन साइटोप्लाज्म माइक्रोपाइल की तरफ रहता है, सिनर्जिड का चैलेंजर की तरफ रहता है। एक्स बॉडीज क्या होती है? डिस्ट्रॉइंग सिनर्जिड। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, टू मेल गैमेट, वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वन सेल्फ न्यूक्लियस। एक्सपोडीज बाय नवश्चिन ने डिस्कवर की थी ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और सेल्फ न्यूक्लियस।